कुणाल कामरा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा। इस बात का बीजेपी के नेताओं को इतना बुरा लगा कि उन्होंने इस बात को दिल पर ले लिया और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तो इतना बुरा लगा, उस जगह पर इतनी तोड़फोड़ की कि उस जगह का सत्यानाश ही कर दिया। अब जिन लोगों को कुणाल कामरा का वीडियो पसंद नहीं आया वो कुणाल कामरा को गालियां दे रहे थे, जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को कुणाल कामरा की बातें पसंद आई वो लोग कुणाल कामरा के वीडियोस के कमेंट के अंदर जमकर पैसा बरसा रहे थे। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है कि यूट्यूब के जो दर्शक होते हैं उनको अगर किसी का वीडियो पसंद आता है तो वो अपने मन पसंदीदा क्रिएटर को सुपर थैंक्स भेजते हैं या फिर उनको पैसा भेज करके अलग तरीके से उनकी मदद करते हैं। जैसे ही कुणाल कामरा का वीडियो आया और इस तरीके की बातें सामने आई कि शिवसेना वालों ने उनके उस वेन्यू को तोड़ दिया जहां पर उनका शोज हुआ था, उसके बाद कुणाल कामरा के जितने भी फैंस थे, जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखा और उनको पसंद आया, उन लोगों ने कुणाल कामरा की उस वीडियो पर इतना पैसा बरसाया कि शायद आज तक कभी किसी इंडियन यूट्यूबर के कमेंट में इतना पैसा नहीं आया होगा। $10, 8,000 8,000 रुपए, $100, $99, $100, 8,900, 1,000, 200 कैनेडियन डॉलर, 40, इस तरह से इतने रुपए उसके अकाउंट में आए। अगर आप गिनने बैठोगे तो आपको लगभग शाम से रात हो जाएगी, चारों तरफ पैसा ही पैसा। कुणाल कामरा को ये पैसा उन लोगों ने भेजा जिन लोगों को कुणाल कामरा के वीडियो में सच्चाई लगी। उनको ये लगा कि ये उनकी अपनी आवाज़ थी जो वो खुद नहीं कह पा रहे थे और कुणाल कामरा ने अपने वीडियो के माध्यम से कह दिया। इस बात से खुश होकर के उन लोगों ने कुणाल कामरा की इतनी मदद। जिस समय कुणाल कामरा के वीडियोस पर पैसा बरस रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की एक जानी मानी कंपनी कुणाल कामरा के उस पैसे पर अपनी नियत खराब कर रही थी। जी हाँ, टी सीरीज ने कुणाल कामरा के वीडियोस पर कॉपी स्ट्राइक दे दिया ताकि कुणाल कामरा के पास जो भी रेवेन्यू आए वो कुणाल कामरा को ना मिलकर टी सीरीज को मिल जाए। अब जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता दूं कि कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। जैसे हम किसी भी वीडियोस में अगर कोई गाना यूज करते हैं या कोई पिक्चर का कोई सीन यूज करते हैं तो वो फिल्म बनाने वाली कंपनी या म्यूजिक बनाने वाली कंपनी अपना दावा ठोकती है कि इस वीडियो से होने वाली सारी कमाई मेरी होगी। इस कंडीशन में यूट्यूबर को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। जो भी रेवेन्यू उस वीडियो में आता है वो सारा का सारा उस कंपनी को जाता है जिसने कॉपीराइट की स्ट्राइक दी है। 45 मिनट के वीडियो में अगर कोई 15 सेकंड का भी गाना यूज कर ले जिसका मालिक टी सीरीज हो तो तुरंत टी सीरीज वाला उस यूट्यूबर को कॉपीराइट की स्ट्राइक दे देता है। हमारे यहाँ कॉपीराइट स्ट्राइक देने में टी सीरीज सबसे आगे है, उसको 1 रुपए की भी शर्म नहीं है। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक सामने वाले को मिल जाती है। लेकिन कुणाल कामरा वाले केस में टी सीरीज ने सिर्फ और सिर्फ वाहियात काम किया है। ना तो कुणाल कामरा ने टी सीरीज का कोई गाना यूज किया, ना ही कोई म्यूजिक यूज किया। कुणाल कामरा ने सिर्फ उन गानों की पैरोडी बनाई जिसके जो अल्फाज थे वो भी बिल्कुल अलग थे। लेकिन टी सीरीज वाले तो टी सीरीज वाले हैं, इनके पेट में दर्द होता है अगर कोई 1 रुपया कमा ले। और वैसे भी कुणाल कामरा के वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर सरकार की चमचागिरी करने का जो सुनहरा मौका मिलता है उसको भला टी सीरीज वाले कैसे छोड़ देते हैं। तो लग गए वो भी चमचागिरी करने में। अब दोस्तों, टी सीरीज वालों ने कुणाल कामरा के वीडियोस पर जो स्ट्राइक डाली है वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया है या फिर सरकार के दबाव में आकर के किया है। परिस्थितियां जो भी रही हों, लेकिन काम उन्होंने बहुत ही घिनौना किया है और बिल्कुल गलत काम किया है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो वीडियोस कुणाल कामरा ने डाला था वही वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर अपलोड है। मैंने भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कुणाल कामरा की वीडियोस की वो क्लिप भी चलाई थी जहां पर वो गाना यूज हुआ है। लेकिन मेरे वीडियोस पर आज तक कोई भी कॉपी स्ट्राइक नहीं आई है, सिर्फ कुणाल कामरा के वीडियोस पर ये स्ट्राइक आई है। अब अगर आप लोगों को ये लगता हो कि शायद उनको पता नहीं चला होगा कि मेरे वीडियोस में भी गाना यूज हुआ है, ऐसा नहीं होता है। जो लोग कॉपीराइट स्ट्राइक भेजते हैं उसमें यूट्यूब के अंदर एक फीचर होता है जहां पर वो एक क्लिक में ये मालूम कर सकते हैं कि उनका गाना किस किस जगह पर यूज हुआ है। उनको कोई इसके लिए अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है, तो एक बटन दबा करके ही ये बात मालूम कर सकते हैं कि उनका गाना कौन कौन यूट्यूबर ने यूज किया है और उसको वो एक बटन से ही स्ट्राइक भेज सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि कुणाल कामरा को जानबूझ करके स्ट्राइक दी गई ताकि उसको फाइनेंशियली लॉस हो। उसको जो इतना प्यार मिला है लोगों का, इतना जो उसको पैसा मिला है, ये उससे छिन जाए। अब यूट्यूब का मालिक गूगल है और गूगल की पॉलिसी इस बारे में बिल्कुल साफ है
टी सीरीज ने जब ये स्ट्राइक भेजी है कुणाल कामरा के वीडियोस पर, उससे पहले कुणाल कामरा को जितने भी पैसे आए हैं, जितना भी उनको सपोर्ट मिला है, वो सारा पैसा कुणाल कामरा का होगा। और स्ट्राइक आने के बाद जो भी उनको सपोर्ट मिला है, जो भी उनको पैसा मिला है, वो टी सीरीज वाले हड़प कर जाएंगे। अब दोस्तों, हो सकता है कि मेरे इस वीडियो के बाद टी सीरीज वाले मेरे वीडियो पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दें, लेकिन उसके पहले आप लोग ये देख लीजिए कि इस वीडियो को अपलोड किए हुए 36 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और इस वीडियो का मोनेटाइजेशन भी ऑन है। यहाँ पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, जबकि सेम वीडियो क्लिप मैंने यूज़ की है जो कुणाल कामरा के वीडियोस में यूज़ हुई है। इसका मतलब साफ है कि कुणाल कामरा को जानबूझकर परेशान करने के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक दी गई है। अब कुणाल कामरा वाले मामले में शिवसेना ने जो हमारे देश का नाम रोशन किया है, उसकी खबरें अमेरिका तक पहुंच गई हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये खबर छप गई कि कैसे कुणाल कामरा के ऑफिस पर तोड़फोड़ की गई, और नीचे ये भी लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि क्रिटिसिज्म तो इंडियन डेमोक्रेसी की आत्मा है, लेकिन उन्हीं के पार्टी अलायंस वाले एक नेता की क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाए और उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी। तो हमारे देश का डंका तो चारों ओर बज रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अलायंस शिवसेना वालों को इस बात का बुरा लगा कि कुणाल कामरा ने अपने वीडियो में एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा, लेकिन ये बात तो बहुत बार बोली जा चुकी है, कई लोगों के द्वारा बोली जा चुकी है, लेकिन तब शिवसेना वालों को कोई बुरा नहीं लगा था। संजय निरुपम, जो पहले कांग्रेस में थे, आजकल वो भाजपा में हैं, शिवसेना के साथ हैं, गठबंधन में हैं। वो जब कांग्रेस में थे तब एकनाथ शिंदे के बारे में क्या क्या बकवास करते थे, जरा इसको भी सुन लीजिए। राजकीय लोकांवर व्यंग होतो आणि आम्ही सहन पण करतो, पण तुम्ही कोणाला गद्दार सांगू शकत नाही। गद्दार फक्त व्यंग नाही आहे। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे के माथे पर लिखा होना चाहिए कि मेरा बाप गद्दार है। संजय निरुपम ने तो एकनाथ शिंदे जी के बेटे तक को इसमें घसीट लिया कि उसके माथे पर लिखा होना चाहिए कि मेरा बाप गद्दार है। बताइए, इसमें उनके बेटे की क्या गलती है? बात बाप की हो रही है तो बाप को ही गद्दार बोल देते। अब क्या शिवसेना वालों ने संजय निरुपम का ये वीडियो नहीं देखा होगा, या फिर देखने के बाद भी इसको अनदेखा कर दिया होगा? क्या संजय निरुपम के घर भी गए थे इस तरीके से तोड़फोड़ करने के लिए? कुणाल कामरा वाले मामले में बीजेपी के सभी नेता एक बात कह रहे हैं कि आप आलोचना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषा की मर्यादा रखिए। जरा सुनिए भाजपा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी क्या कहती हैं। हर किसी को अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना चाहिए। आप कॉमेडियन हो, आप लोगों को हंसाने का काम करते हो, लेकिन किसी और के नाम को खींचकर उसको नीचा दिखाकर आप क्या दिखा रहे हो? आप दूसरों को हंसा नहीं रहे हो, आप किसी को चोट पहुंचा रहे हो। देयर इज अ लैंग्वेज, मतलब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वो यूज करें आप। अब दोस्तों, रेखा शर्मा जी के बारे में मैं खाली इतना कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बहुत सारे ट्वीट डिलीट कर दिए, वरना अगर इनके आप ट्वीट पढ़ लेते तो कुणाल कामरा इनके आगे बहुत बौना दिखता आप लोग। तो भाषा पर ज्ञान वो लोग देते हैं जिनकी अपनी भाषा एकदम दो कौड़ी की है। जरा इनके दूसरे नेता की भाषा सुनिए, जो लाइव टीवी पर किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे मेरे को तुम्हारे बाप से डर नहीं लगता। तुम कौन है भाई? अरे किसको धमकी दे रहा तू? जफर भाई प्लीज, किसको धमकी दे रहा तू? अरे मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं तेरे बाप से नहीं डरता। चल अपने औकात में रह, औकात में रह तू। अरे क्या हो गया? अरे साउंड बिगड़ा। चल अब जरा भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता की भाषा सुन लीजिए। संसद भवन में ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनिए जरा। सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली भाजपा और भाजपा के गठबंधन वाली शिवसेना के एकनाथ शिंदे, उनको कुणाल कामरा के वीडियो की वो बात बुरी लग गई जिसमें उनको गद्दार कहा गया, लेकिन भाजपा के नेता जिसको मर्जी आए उसको गद्दार कह देते हैं। उनके लिए जो उनके फेवर में नहीं, वो देशद्रोही है। राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा। तो दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ है कि भाषा की मर्यादा सिर्फ विपक्ष वालों को रखनी है, उन लोगों को रखनी है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आलोचना करते हैं। मान सम्मान सिर्फ भाजपा के नेताओं का है, बाकी विपक्ष में जितने भी लोग हैं उनका ना मान है ना कोई सम्मान है। भाजपा का कोई भी नेता उनको गद्दार बुला सकता है
उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरा कोई भी व्यक्ति भाजपा के किसी भी नेता के बारे में कोई भी अपशब्द नहीं कह सकता है। और अगर किसी ने भी यह गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उसका वही हाल होगा जो कुणाल कामरा का हुआ है। कुणाल कामरा के ऑफिस का हुआ है, उस जगह का हुआ है जहां कुणाल कामरा ने अपना वीडियो शूट किया था। उसके पास वैसे ही कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी जैसे कुणाल कामरा के वीडियोस पर आई। टी सीरीज वाले हर समय कॉपीराइट स्ट्राइक की तलवार लेकर के खड़े हैं। अब दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।